स्वागत और अभिनंदन करते हैं हमारे बीच माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार आदरणीय श्री मिथिलेश ठाकुर जी का हम बहुत मैं मंच पर सम्मान के साथ आमंत्रण देना चाहती हूँ जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती शांति देवी जी को कि कृपया आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ हमारे बीच पूर्व विधायक मंदिर ट्रस्टी श्री अनंत प्रताप देव सर का बहुत स्वागत और अभिनंदन है और साथ ही स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर इस भव्य समारोह स्थल पर इस मंच के ठीक सामने बैठे आप तमाम लोगों का एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। बहुत स्वागत ही कहते हुए कि रोम रोम से हम आपको प्रणाम करते हैं। आज का ये दिन हम आपके नाम करते हैं, आप यानी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी गणमान्य अतिथिगणों के नाम। साथियों, बेहिंता प्यार प्रेम और स्नेह के बीच भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वादों से सराबोर ये श्री वंशीधर का राजकीय महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगणों की गरिमामयी उपस्थिति से हम आनंदित और आह्लादित हैं। ऐसे में स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण हम अपने मंचासीन अतिथिगणों तक करते हैं। सादर निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त गढ़वा श्री शेखर जमुआर सर से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदर वर्धन इस मंच पर पौधा शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा की जाए। उपायुक्त गढ़वा श्री शेखर जमुआर जी समारोह के उद्घाटन करता इस 2 दिवसीय राजकीय श्री वंशीधर महोत्सव के इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति ये नन्हा पौधा जोरदार तालियां होनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश कि सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। और ये शॉल माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान स्वरूप और ये श्री कृष्ण और राधिका की ये प्रेम भरी प्रतिमा जोरदार तालियां होनी चाहिए। स्वागत और सम्मान स्वरूप अगला आग्रह करना चाहूंगी पुलिस अधीक्षक श्री अंजनी कुमार झा सर से हमारे बीच समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय कृषि मंत्री आदरणीय श्री बादल महोदय की गरिमामयी उपस्थिति है। स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम माननीय मंत्री महोदय तक कृषि मंत्री महोदय तक करते हैं। पुलिस अधीक्षक श्री अंजनी कुमार झा सर, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए। हम साक्षी बन रहे हैं, हमारा एक नायाब सा प्रयास है अपनी संस्कृति को जीवंत और साकार करने का। ये नन्हा पौधा, ये शॉल माननीय मंत्री महोदय के लिए और ये स्मृति चिन्ह सम्मान स्वरूप। अगला निवेदन करना चाहती हूँ उप विकास आयुक्त गढ़वा श्री राजेश कुमार राय जी से हमारे बीच समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री आदरणीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर सर हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक करते हैं सर। ये नन्हा पौधा, ये शॉल और ये स्मृति चिन्ह तालियों की गड़गड़ाहट कभी कम न हो। एक बहुत अच्छे आयोजन के गवाह बन रहे हैं हम और आप। और हमारे बीच आज के समारोह के सम्मानित अतिथि के रूप में पूर्व विधायक श्री अनंत प्रताप देव जी हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ सहायक परियोजना पदाधिकारी गढ़वा श्रीमती सिया जानकी मैडम से कि आप आए और यहाँ पर सर का आप आदर और अभिनंदन कीजिए। सम्मान स्वरूप ये नन्हा पौधा, शॉल और स्मृति चिन्ह उन्हें प्रदान करें। पूर्व विधायक एवं मंदिर ट्रस्टी श्री अनंत प्रताप देव जी आज के समारोह के सम्मानित अतिथि के रूप में ये नन्हा पौधा आपको सम्मान स्वरूप जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये शॉल महोदय आपके लिए और इसके साथ ही ये बहुत ये स्मृति चिन्ह, ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं ये कहते हुए कि और हमारे बीच डीआईजी सर हैं। स्वागत और सम्मान सिया मैम से मेरा निवेदन होगा, सिया मैम सहायक परियोजना पदाधिकारी गढ़वा श्रीमती सिया जानकी जी से कि हम ये स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक करते हैं सर। ये है हमारी स्वागत की भावनाएं, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित और अब तमसो मां ज्योतिर्गमय। आइए संस्कृति के प्रकाश की ओर चलते हैं, उस प्रकाश की ओर जो हमें समृद्ध विरासत से मिला है। एक रोशनी जो हमारी धार्मिक आस्था के साथ राज्य के पर्यटन विकास को बढ़ावा दे सके।
जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती शांति देवी जी अगर यहाँ उपस्थित है तो सादर निवेदन होगा। मंच पर सम्मान के साथ आपको आमंत्रण देना चाहती हूँ। और आइए, एक रोशनी जो इस 2 दिवसीय राजकीय श्री वंशीधर महोत्सव के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक यात्रा को आलोकित कर सके, एक रोशनी जो धार्मिक आस्था के साथ राज्य के पर्यटन विकास को बढ़ावा दे सके और इस हेतु साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर सादर आग्रह करना चाहूंगी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त विशिष्ट अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर इस राजकीय श्री वंशीधर महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। निवेदन, दीप प्रज्वलन हेतु सादर आग्रह। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विशिष्ट अतिथिगणों से सादर निवेदन करना चाहती हूं, दीप प्रज्वलित कर आज के इस 2 दिवसीय श्री वंशीधर महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को हमें संभाल कर रखना है, उसे और आगे बढ़ाकर लिए चलना है। इसी संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त अतिथिगणों के करकमलों के द्वारा पूरे वातावरण को शुद्धता प्रदान करता, देवी देवताओं का आह्वान करता ये दीप प्रज्वलन आप सबकी तरफ से लगातार तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। बहुत भव्यता के साथ सज-धज कर तैयार है ये मंच। हम लगातार 2 दिनों तक अपनी संस्कृति के विभिन्न आयामों को छूते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर इस 2 दिवसीय श्री वंशीधर महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करने के लिए उपस्थित देवियों और सज्जनों, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के संगम स्थल पर बाकी नदी के तट पर अवस्थित श्री वंशीधर महोत्सव एक और जहां हमारी समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर है, वहीं दूसरी ओर लोगों की अटूट आस्था का स्थल भी है। शुद्ध सोने से निर्मित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मानो जीवंत है और हर भक्त पर आशीर्वादों की बौछार करती है। इस स्थल को एक समृद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का अनूठा प्रयास यह श्री वंशीधर महोत्सव है, जिसके उद्घाटन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगणों की गरिमामयी उपस्थिति हमारे अंदर एक नई ऊर्जा संचारित कर रही है। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त गढ़वा श्री शेखर जमुआर सर से। भगवान बंशीधर के धाम श्री बंशीधर नगर में पधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय ताल से मैं स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित श्री बादल सर, माननीय कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, सह प्रभारी मंत्री गढ़वा जिला श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग श्री अनंत प्रसाद देव जी, ट्रस्टीज आईजी सर, एसपी गढ़वा, बांकी नदी के तट पर अवस्थित श्री बंशीधर नगर में भगवान कृष्ण की प्रतिमा शेषनाग के ऊपर कमल फूल पर विराजमान है। बताया गया है जो 1280 किलोग्राम सोने का बना है और जो इस देश की सांस्कृतिक विरासत और संपन्नता का प्रमाण है। मैं बताना चाहूंगा श्री बंशीधर मंदिर के अलावा गढ़वा जिले में राजा पहाड़ी, केदार चतुर्मुखी मंदिर, कन्हर नदी पर अवस्थित सुखल दरी व गुरुसिंधु फॉल, अन्नराज डैम, सतवाहिनी झरना, खुनारनाथ मंदिर सहित कई पर्यटक स्थल हैं। इन पर्यटक स्थलों पर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की नजर है। यहाँ भी विकास का कार्य निरंतर किया जा रहा है। राज्य के आखिरी छोर पर स्थित तीनों राज्यों की सीमाओं पर अवस्थित गढ़वा जिला से विगत कुछ समय में ही लगातार 3 बार हमारे राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी
यहाँ पधारे हैं, जो यह दिखाता है कि विकास की गंगा यहाँ बहनी चाहिए और बह रही है। प्रसन्नता के साथ कहना है कि गढ़वा जिले में सरकार द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें पूरी तन्मयता से जिला प्रशासन धरातल पर उतारने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से आज लगभग 58 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया गया। साथ ही 740 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ। कुल मिलाकर 800 करोड़ की योजनाएं, जिसमें 400 करोड़ किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों का सौगात राज्य सरकार ने आज गढ़वा वासियों को दिया है। सर, हम लोग इस चीज के लिए, इस सौगात के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं सर। और हम जिला प्रशासन की ओर से सर को आश्वस्त करना चाहेंगे, इसको ससमय हम लोग पूरा कराएंगे सर। कोई कॉस्ट ओवररन्स नहीं होगा, कोई टाइम ओवररन्स नहीं होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र, जो कभी नक्सल गतिविधियों का मुख्य बिंदु हुआ करता था, इस राज्य सरकार के द्वारा कृत कार्यों के कारण ही वो क्षेत्र बिल्कुल नक्सल मुक्त हो चुका है। और वहां हम लोगों ने एक बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बिल्कुल बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र का समेकित योजना बनाया है, उस पर काम शुरू कर दिए हैं सर। उसके अलावा सर, मुसहर परिवार के लोगों के लिए भी, जो कि बिल्कुल लैंडलेस परिवार हैं, उनको भी सर हम लोग चिन्हित करके उनको भी बहुत सारे सरकारी लाभ हम लोग दे रहे हैं सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं एक चीज बताना चाहता हूं सर। 2 महीना पहले मैं यहाँ आया हूँ, सर ने मुझे यहाँ का प्रभार दिया, उपायुक्त बनाया। सर, मैं आते आते दिन रात कोशिश कर रहा हूँ, विभिन्न प्रखंडों का दौरा कर रहा हूँ पूरी मशीनरी के साथ। नॉट ओनली दैट, मैं पंचायत स्तर पर भी सर मीटिंग करके मैं कोशिश कर रहा हूँ जनता की आस्था हम में बढ़े पारदर्शिता के साथ। सर, मैंने यहाँ आते आते सबसे पहला काम किया है कि जितने भी पंचायत भवन है उसको मैंने सुदृढ़ बनाया है, सुदृढ़ीकरण किया है। वहाँ प्रज्ञा केंद्र को मैंडेटरी सर हम लोगों ने वहाँ बैठाया है, क्योंकि सर हम बताना चाहेंगे बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, जो कि कहते हैं ना, आय प्रमाण पत्र और रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, हर चीज ऑनलाइन होता है, हर चीज सर पंचायत भवन से हो पाता है। सर, मैं उसको इंश्योर कर रहा हूँ कि सर पंचायत भवन में हमारे कर्मी नियमित रूप से बैठे। प्रज्ञा केंद्र भारत ने एक नियमित रूप से चले, उसके स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सर हमने बना रखी है। सारे हमारे प्रखंड स्तर कर्मी और हम लोग सर कर रहे हैं सर। बाबा बंसीधर की कृपा सबों पर बनी रहे सर। इसी शुभकामना के साथ मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सहित जितने भी हमारे ग्रामीण भाई बंधु यहाँ पर आए हैं, जितना जनप्रतिनिधिगण हमारे यहाँ आए हैं, जितने हमारा मीडिया पर्सन्स हैं, सारे लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, अभिनंदन है। आप लोग आए। 2 दिनों का एक कार्यक्रम है। शाम को 6 बजे से फिर हम लोग कार्यक्रम करेंगे। दूसरे दिन भी ऐसा ही होगा। ये लगे बिल्कुल कि पहली बार ये राजकीय महोत्सव हो रहा है। महोत्सव पहले भी हुआ है, बट ये पहली बार राजकीय महोत्सव का दर्जा राज्य सरकार ने दिया है। और सर, हम उम्मीद करेंगे सर कि दर्शकों का ये राजकीय महोत्सव भरपूर मनोरंजन करेगा। एक तरीके से कह सकते हैं सर कि एक विजिट ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा भी यहाँ पर हुआ है सर। और सर, हमको यहाँ मौका दिया गया, सर का आतिथ्य, हम लोग का सर आतिथ्य स्वीकार करें सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोगों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उपायुक्त गढ़वा श्री शेखर जमुआर सर का इस स्वागत संबोधन हेतु। साथियों, प्रकृति का अनूठा गहना है झारखंड, जहां के कण कण में संस्कृति और सभ्यता आज भी पूरी भव्यता के साथ रची बसी हुई है। इसी संस्कृति को बचाने और गढ़वा के इस श्री बंसीधर मंदिर के महत्व को वैश्विक मानचित्र पर प्रतिस्थापित करने की एक शानदार सी कोशिश है श्री बंशीधर महोत्सव। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदरणीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर सर की। सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय। सबसे पहले मैं बाबा बंसीधर के चरणों में सत सत नमन करते हुए बाबा बंसीधर को दंडवत प्रणाम करता हूं कि आज
बाबा बंसीधर की कृपा बनी। बाबा बंसीधर का आज का दिन उन्होंने तय किया और आज सिर्फ नगर अनुमंडल बंसीधर अनुमंडल नहीं, पूरे पलामू प्रमंडल, पूरे राज्य के लिए एक गौरवशाली दिन, एक इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखे जाने वाला दिन आज आ ही गया। और जैसा कि कहते हैं कि बिना ऊपर वाले के, बिना कृष्ण कन्हैया के आदेश के पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसी तरह बाबा बंसीधर को आज का दिन उन्हें पसंद था और आज वो दिन है जो इतिहास के सुनहरे पन्नों पर अंकित होगा, उकेरा जाएगा कि इस राज्य के निर्माण के 23 वर्षों के बाद आज पहली बार बाबा बंसीधर उत्सव, बंसीधर उत्सव के नाम से, महोत्सव के नाम से आधिकारिक रूप से राजकीय उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे राज्य के ओजस्वी, युवा, कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री की नजर चारों ओर रहती है और आज इस कार्यक्रम का, इस महोत्सव का, इन्होंने इसे राजकीय महोत्सव तो घोषित करवाया ही और खुद इसके साक्षी बनने के लिए आज यहां हमारे बीच उपस्थित है। मैं पूरे गढ़वा जिला वासियों की ओर से, पूरे प्रमंडल वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। उनका इस गढ़वा की धरती पर, बंसी नगर की धरती पर इन्हें आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच उपस्थित है राज्य के कर्मठ युवा मंत्री कृषि एवं पशुपालन हमारे साथी श्री बादल प्रतिलेख जी, यहां पलामू प्रमंडल के आईजी साहब अभी अभी यहां योगदान दिए 2 महीने हो रहे हैं, हमारे उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, इस बंसीधर नगर अनुमंडल के तेज तर्रार आईएएस अधिकारी, यहां के अनुमंडल पदाधिकारी आलोक जी और मंच पर उपस्थित गढ़वा के अनुमंडल पदाधिकारी, रंका के अनुमंडल पदाधिकारी, हमारे उप विकास आयुक्त महोदय, इस मंदिर के ट्रस्टी और पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव जी और सबके बीच हमारी बहन युवा नेत्री, जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती शांति देवी जी, यहां हमारे बीच उपस्थित सभी दलों के वरिष्ठ नेतागण, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, राजद के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, सभी पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में उपस्थित इस जिले और पलामू प्रमंडल से आए हुए बाबा बंसीधर के श्रद्धालु भक्तगण, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, युवा साथी, प्यारे बच्चों, मीडिया के साथी, मैं आप सभी को अपनी ओर से जोहार करता हूं। और आज आप सभी जानते हैं कि ये बाबा बंसीधर का जो यहां मंदिर है, इसके इतिहास में जाने की हमें जरूरत नहीं है। जो गौरवशाली इतिहास बाबा बंसीधर मंदिर का है, यहां जन जन की जुबान पर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ बहुत शॉर्ट में इसके बारे में अवगत कराना चाहूंगा कि आज से लगभग
पौने 200 साल से ज्यादा हो गए। यहाँ की महारानी को जन्माष्टमी के दिन स्वप्न आया। बाबा बंशीधर ने स्वप्न दिया कि मैं यहाँ पर हूँ, उड़ीसा के यूपी के यहाँ बॉर्डर पर, आप आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। महारानी अपनी पूरी सेना, हाथी घोड़े के साथ उस स्थान पर जाकर और वहां खुदाई करवाई तो अद्भुत प्रतिमा जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है, 32 मन सोने की प्रतिमा बाबा बंशीधर की वहां प्राप्त हुई, वहां मिली। और हाथी पर उन्हें लेकर गाजे बाजे के साथ माता महारानी वहां से चली और महारानी बाबा बंशीधर को महल के अंदर प्रवेश कर वहां स्थापित करवाना चाहती थी, लेकिन बाबा बंशीधर को ये मंजूर नहीं था और हाथी महल के बाहर ही बैठ गया। और महारानी का आदेश हुआ कि बाबा बंशीधर को यहीं स्थापित किया जाए और वहीं एक मंदिर बनाकर वहां स्थापना हुई बाबा बंशीधर की। और ये आज के इतिहास में सनातन धर्म में कोई भी मंदिर कहीं भी बनता है तो पहले मंदिर बनाया जाता है, उसके बाद देवी देवताओं की वहां स्थापना की जाती है। इस रूप में भी ये अनोखा मंदिर है हमारा बाबा बंशीधर का। पूरे देश दुनिया में जहां पहले बाबा बंशीधर स्थापित हुए उसके बाद वहां मंदिर का निर्माण कराया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये बाबा बंशीधर अपनी इच्छा से यहाँ स्थापित हुए हैं। राधा रानी की प्रतिमा बनवाई गई अष्ट धातु की और यहाँ स्थापित की गई। उसके बाद से गौरवशाली इतिहास रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, बाबा बंशीधर की पूजा अर्चना करते हैं। जन्माष्टमी में यहाँ भव्य पूजा होती है और बाबा बंशीधर सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन विडंबना थी कि आज तक किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि गढ़वा वासियों ने, बंशीधर नगर वासियों ने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया। 2 साल तो हमारा कोरोना में बीता, कार्यक्रम पहले भी होते रहे हैं, महोत्सव के नाम पर बड़ी बड़ी घोषणाएं भी होती रही हैं, लेकिन जब आधिकारिक रूप से कोई घोषणा हो जाती है, कोई कार्य हो जाता है, तभी उसको माना जाता है कि ये कार्य सफलीभूत हुआ। और आधिकारिक घोषणा आज पहली बार की गई और पहली बार ये राजकीय महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आने वाले दिनों में ये लोकतंत्र है, यहाँ स्थायित्व तो नहीं होता है, ऐसा नहीं है। मैं भी ये नहीं मानता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये नहीं मानते हैं कि हमेशा हमेशा आप हमें ही सरकार में बिठाएंगे, हमारा ही नेतृत्व स्वीकार करेंगे, हमारी ही सरकार होगी। ये लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है, जनता के हाथ में सत्ता की चाबी होती है। लेकिन आज वो ऐतिहासिक दिन है कि चाहे कोई भी सरकार रहे, किसी दल की सरकार रहे, कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ का रहे, बंशीधर महोत्सव अपने निश्चित समय पर हर वर्ष होगा और राजकीय महोत्सव के रूप में बंशीधर महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें कहीं से कोई बाधा, कोई विघ्न नहीं होगा। आप हर बार, हर जगह मैं अपने भाषणों में ये कहता हूं कि जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया था, हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहां बैठे हुए हैं, हमारे मीडिया के साथी यहां बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री का पहला स्टेटमेंट था, पहला वक्तव्य था कि झारखंड की पहचान सिर्फ और सिर्फ खनिज संपदा और यहाँ के जंगलों पहाड़ों से होती है। मैं नई पहचान दिलाऊंगा, इस राज्य को नई पहचान दिलाऊंगा। पर्यटन, कला, संस्कृति में, खेल में
झारखंड को मैं अव्वल राज्य बनाकर पूरे देश में दिखलाने का काम करूंगा। और उसी कड़ी में आज बंशीधर राजकीय महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। इटखोरी महोत्सव भी मनाया जाता है, रजरप्पा महोत्सव भी मनाया जाता है, मलूटी महोत्सव भी मनाया जाता है। और जो भी ऐसे आग्रह आज पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है, चाहे वो बेतला हो, लातेहार हो या डिमना हो या हजारीबाग का नेशनल फॉरेस्ट हो, माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में है कि हमें पर्यटन हब के रूप में इस राज्य को स्थापित करना है और धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में इस राज्य को पूरे देश दुनिया के मानचित्र पर हमें आगे करके दिखाना है। और हम सभी लोगों का साथ अगर माननीय मुख्यमंत्री के साथ रहा तो वो दिन दूर नहीं, जब हम दूसरे राज्यों में जाते हैं घूमने के लिए पर्यटन की सोच के साथ, हम धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, वैसे ही पूरे देश दुनिया से लोग हमारे राज्य को देखने आएंगे, यहाँ के पर्यटन स्थलों को देखने आएंगे, यहाँ के धार्मिक पर्यटन स्थलों को देखने के लिए आएंगे। अभी आप हमारा एक गढ़वा में बाबा खोनरनाथ का मंदिर है जो राज्य के पर्यटन विभाग की सूची में शायद ग्रेड सी या ग्रेड डी में अंकित है। आज तक वहां के बारे में भी आप लोगों से कुछ छिपा हुआ नहीं है। बाबा खोनरनाथ का मंदिर जहां पूरे हमारे इस राज्य से नहीं दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं वहां दर्शन करने, वहां भी खुद ब खुद हमारे बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग वहां पर खुद ब खुद वहां स्थापित हुआ और अंदर में गुफा में बाबा भोलेनाथ विराजमान है। स्थानीय विधायक का गांव भी, जो पूर्व विधायक वहां के हुआ करते थे, उनका गांव भी वही है जहां बाबा खोनरनाथ विराजमान है। लेकिन 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया। जब मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिला, गढ़वा की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और अपनी जिम्मेदारी मुझे सौंपी कि गढ़वा को हर क्षेत्र में एक पहचान दिलाना है, गढ़वा को विकसित बनाना है, तो मेरा ध्यान बाबा खोनरनाथ मंदिर की ओर गया और मैंने अपने निजी कोष से पहले वहां प्रवेश द्वार बनाने का काम किया, बाबा खोनरनाथ प्रवेश द्वार, और उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय पर्यटन मंत्री से अनुरोध किया कि इसका विकास होना चाहिए। और आज जाकर आप देखिए क्या स्थिति है बाबा खोनरनाथ की, कि दूर दराज से लोग आते हैं। बहुत सारे संस्कार हमारे हिंदू रीति रिवाज के मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार और हमारे शादी विवाह के संस्कार, बड़े बड़े संस्कार होते हैं वहां हमारे सनातन धर्म के, और सारी सुख सुविधाओं से लैस बाबा खोनरनाथ मंदिर आज वहां स्थापित है और लोग दूर दराज से जाकर और वहां पर अपने आयोजन करते हैं। तो सोच होनी चाहिए, और वो सोच अगर किसी के पास है, इस राज्य के प्रति अगर किसी की सोच है, तो ये सामने हमारे माननीय मुख्यमंत्री बैठे हैं जिनके अंदर वो खून है जिसने यहाँ के राज्यवासियों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए अपने जवानी बर्बाद की, पुलिस की लाठियां खाई, गोलियां खाई, जेल के सलाखों के पीछे रखे रहे और आपको झारखंड राज्य दिलाने का काम किया। तो आज झारखंडियों की समस्याओं के बारे में अगर कोई जानता है, झारखंड के विकास की अगर किसी को सोच है, झारखंड के प्रति अगर कोई मोह माया है, झारखंड की जनता के दुख को अगर कोई जानता है, तो एक वैस विश्वगुरु शिबू सोरेन का बेटा और आज का आपका माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के अलावा और सारे लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए आपके बीच जाते हैं और अपना आपका वोट लेकर और अपना उल्लू सीधा करते हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो आज यहाँ कुर्सियां देख रहे हैं, यहाँ कुर्सियां देख रहे हैं, माननीय सांसद का नेम प्लेट लगा हुआ है, माननीय विधायक का, स्थानीय विधायक का नेम प्लेट लगा हुआ है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक पलामू, माननीय विधायक विश्रामपुर, सभी का यहाँ नेम प्लेट लगा हुआ है, कुर्सियां लगी हुई है। लेकिन जनप्रतिनिधि नदारत है। क्यों नदारत है?
ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए। मैं पूछता हूं, क्या ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम है? क्या ये राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम है? क्या ये कांग्रेस का कार्यक्रम है? या इस राज्य का और वंचित नगरवासियों का कार्यक्रम है? ये आप सोचने का काम करें, ये बताने का काम करें। आपके जनप्रतिनिधियों को इस मंच पर आज उपस्थित होना चाहिए था या नहीं, ये सोचने की जरूरत है और ऐसे जनप्रतिनिधियों को पहचानने की जरूरत है। आज 6 तारीख 7 तारीख का डेट तय किया गया था अप्रैल में, और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे थे जोश और खरोश के साथ इस बंसीधर महोत्सव के आयोजन के लिए। और ऐसी दर्दनाक घटना हमारे राज्य में घटी। इस राज्य के आंदोलनकारी, झारखंड अलग राज्य कराने में अहम भूमिका निभाने वाले इस राज्य के शिक्षा मंत्री, जिसके बारे कहा जाता था कि एक अनपढ़ व्यक्ति को हेमंत सोरेन जी ने शिक्षा मंत्री बना दिया है। बहुत सारे यहाँ हमारे सहायक शिक्षक होंगे, बहुत सारे शिक्षक होंगे। आप बताएं कि आज तक 23 वर्षों में आपको ऐसा शिक्षा मंत्री मिला था? मिला था ऐसा शिक्षा मंत्री? नहीं मिला था ना। जिन्होंने आपको पारा टीचरों को सम्मान दिलाने का काम किया, उन्हें सहायक शिक्षक, उनका वेतन, उनका मानदेय बढ़ाने का काम किया। आज कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 80 स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया है, जहां सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई होगी। वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी की सोच थी कि हमें अपने राज्य के जो आदिवासी गरीब हैं, जो पिछड़े दलित, जो अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब लोग हैं, जो ऊंची जाति के गरीब लोग हैं, जो बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, जाकर प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, उनको अपने गांव और टोला में, अपने घर पर हम सीबीएसई पैटर्न में इंग्लिश माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। वैसे शिक्षा मंत्री की मौत पर यहां राजनीति हो रही थी। दुख होता है। ये कार्यक्रम आज महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से जनता को दिग्भ्रमित किया जाता है, सहसा मुंह से निकल जाता है। राजनीतिक बातें होनी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां हुई, चलिए भानु जी की बात छोड़ दीजिए। भानु जी की सोच ही उतनी है, एक दायरे तक सिमटी है। लेकिन माननीय सांसद महोदय, जो इस राज्य के पुलिस के मुखिया रहे हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। वो भी बाबा बंसीधर के बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन आज उनका इस मंच पर ना होना मुझे काफी दुख दे रहा है। आज उन्हें इस मंच पर होना चाहिए था। आज चतरा में इटखोरी महोत्सव हुआ, वहां हमारे माननीय मंत्री मुख्य अतिथि थे, भोक्ता जी, सत्यानंद भोक्ता जी, वहां के सांसद वहां उपस्थित थे। कल स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का कार्यक्रम हुआ, हटिया के विधायक वहां उपस्थित थे। ऐसी क्या बात है भाई गढ़वा में कि सरकारी कार्यक्रम हो और जनप्रतिनिधि ना हो? ये सवाल जरूर भवनाथपुर की जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से और पलामू प्रमंडल की जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए कि अगर एक बात पर कि मौका मिलना चाहिए किसी तरह से पल्ला झाड़ने का, कि हमने स्थगित किया उनके सम्मान में, जिन्होंने इस राज्य को दिलाने का हमें काम किया था, उनके सम्मान में इस कार्यक्रम को हमने स्थगित किया था। उन्हें संवेदना व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए कि 18 तारीख तक उनका श्राद्ध का कार्यक्रम है। 18 तारीख के बाद जैसे माननीय मुख्यमंत्री के पास समय होगा, हम लोग तिथि मुकर्रर करके और बंसीधर महोत्सव का आयोजन करने का काम करेंगे। राजनीति शुरू हो गई। पहले भी हमने बुलाया था, जिस समय नगर अनुमंडल कार्यालय में हमने बैठक की थी इस मामले में, उस समय भी हमने माननीय भानु प्रताप शाही जी को बुलाया था उस कार्यक्रम में अपने शिरकत करने के लिए, अपने विचार देने के लिए कि कैसे ये सफल होगा। 6-7 तारीख के पहले
कैसे ये आयोजन सफल होगा, वो नहीं आए, माननीय सांसद भी नहीं आए। और उसके बाद जैसे ये कार्यक्रम 6-7 स्थगित हुआ, इन्हें मौका मिल गया राजनीति करने का कि 2 दिन था शोक, तीसरे दिन मन जाना चाहिए था। आप बताइए कहीं से उचित था कि 6 तारीख को अगर मौत हुई है, 8 तारीख को हम यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, उत्सव मनाएं? ये माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी। मैंने कहा था कि 12-13 तारीख करवा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी इन्होंने कहा कि नहीं, 18 के पहले हम कोई उत्सव नहीं मनाएंगे। जब तक उनका श्राद्ध कार्यक्रम नहीं होगा, हम कोई उत्सव नहीं मनाएंगे। और आज ये कार्यक्रम आपके बीच हो रहा जा रहा है और आपके जनप्रतिनिधि यहां उपस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें बहाना चाहिए। धर्म के ठेकेदारी, पूरे सनातन धर्म की ठेकेदारी एक दल के लोगों ने ले ली है। उनके कलेजे पर सांप लौटना वाजिब है। उनके कलेजे पर सांप लौटेगा कि हमारा एजेंडा छीन रहा है। हम ऐसी राजनीति नहीं करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ऐसी राजनीति नहीं करते हैं। हमें जब तक जिम्मेदारी जनता दी है, हम प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन या धार्मिक भावना की बात हो, हर एक क्षेत्र में हम समान रूप से पूरे राज्य की जनता को देखते हैं, सभी धर्म को देखते हैं। और इन्हें इस तरह के आयोजनों पर कटाक्ष करना, इस तरह के आयोजनों से अपने को अलग करना, ये इनका चरित्र है ऐसे लोगों का। मैं एक आप लोगों से आगाह करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि ऐसे ताकतों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। 2019 में आप लोगों ने महागठबंधन की सरकार बनाई। आज देख रहे हैं आप चारों ओर कैसे हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं, कैसे काम हो रहे हैं हर एक क्षेत्र में। कोई एक बात बता दे कि इन 3.25 वर्षों में जो काम हुए और बाकी के 2018 के पहले का सारा इतिहास उठाकर देख ले तो 3 वर्ष, 3.25 वर्ष, 18 वर्ष पर भारी पड़ेंगे। आप गढ़वा का ही उदाहरण ले लीजिए। आप गढ़वा का उदाहरण ले लीजिए। पहले भी मंत्री हुआ करते थे, जनप्रतिनिधि हुआ करते थे। आज गढ़वा में आप देख लीजिए, यही आपके सामने ये उदाहरण है कि आज 900 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से हुआ है। आप जाकर देख लीजिए गढ़वा में कैसे टाउन हॉल बन रहा है, कैसे स्टेडियम बन रहा है, कैसे 100 करोड़ के अस्पताल बन रहे हैं, कैसे 80 करोड़ का कलेक्टेरिएट बन रहा है, कैसे 15 करोड़ का बिरसा मुंडा पार्क बन रहा है, कैसे बस स्टैंड बन रहा है। क्या सोना चांदी लगा हुआ आपके विधायक में? नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति है। आज एक एक सड़क, कई सड़क चलने के लायक नहीं थी, सड़कों पर चलना दुभर था। आज एक एक सड़कें आज चकाचक बन रही है। और माननीय मुख्यमंत्री से जो भी आग्रह मैं गढ़वा पलामू के लिए करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री सहर्ष उसे स्वीकार करते हैं और तुरंत अधिकारियों को फोन लगवाते हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। और उसी का उदाहरण आपको यहां दिख रहा है कि आज पूरे गढ़वा जिला में कहीं भी आपको जनरेटर और इन्वर्टर देखने को नहीं मिलेगा। आज अगर 22 घंटे बिजली मिल रही है तो उसके लिए पूरी तरह से अगर किसी को हम लोग उसके लिए अगर हम कहना चाहेंगे कि पूरी तरह से अगर किसी का आभार व्यक्त करना चाहे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री कोविड काल में स्पेशल परमिशन करवाकर और भागोडी ग्रिड चालू करवाया गया। राजनीति की बात आ ही जाती है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सभी लोगों को याद होगा कि जब यहां आए थे चुनाव के पहले 2017 में उन्होंने घोषणा की थी ऐसे ही भीड़ भरे सभा में कि 2018 में अगर हम 20 घंटे 22 घंटे बिजली नहीं देंगे गढ़वा वासियों को तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। 2019 का चुनाव भी हो गया, खुद चुनाव भी हार गए, सरकार भी हमारी बनी और हम लोगों ने 1.5 से 2.25 साल के अंदर
भागोटी ग्रिड चालू करवाया और आज 22 घंटे 24 घंटे बिजली मिल रही है पूरे गढ़वा की जनता को। मैं उस संबोधन में भी मैं रांची से आया था और उस संबोधन में भी मैंने कहा था, उससे भी मानिए उनके क्षेत्र में ही ग्रिड बना है, भागोटी ग्रिड भी भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में बना है। और मेरा संबोधन आज भी कहीं रिकॉर्डेड होगा कि इस मंच पर अगर माननीय विधायक यहां उपस्थित होते तो इस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाता, लेकिन माननीय विधायक वहां से भी नदारद थे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता सब कुछ देखती है, बाबा बंशीधर सब कुछ देखते हैं। हम काम करने में भरोसा रखते हैं, हम सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को लेकर चलने में भरोसा रखते हैं। और आप लोगों ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, एक एक करके आपके माननीय मुख्यमंत्री निरंतर आपको एक आपके किए हुए एक एक वादे को पूरा करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। एक दिन चैन से नहीं बैठते आपके माननीय मुख्यमंत्री। और जो परीक्षा इन्होंने 19 में दी है, उसका परीक्षा फल आपको देना है 2024 में। वो रिजल्ट लेने के लिए आपके बीच आएंगे माननीय मुख्यमंत्री, और उस समय आपके एक एक सवालों का जवाब देने का काम करेंगे। आज समय की कमी है, यहाँ कार्यक्रम भी होने हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा बंशीधर की कृपा पूरे राज्यवासियों पर, पूरे देशवासियों पर और खास करके बंशीधर नगरवासियों पर हमेशा बनी रहे। और बंशीधर नगर जो आज ये ऐतिहासिक राजकीय महोत्सव का गवाह बना है, ये बंशीधर नगर पूरे देश दुनिया के मानचित्र पर एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो। जैसे हम जाते हैं वैष्णो माता के दर्शन करने, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने और धर्म स्थलों के दर्शन करने, वैसे यहाँ बाबा बंशीधर के दर्शन करने के लिए पूरे देश दुनिया से हमारे कृष्ण भक्त यहाँ आए और चहुमुखी विकास हमारे बंशीधर का हो। यही कहते हुए अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। जय बाबा बंशीधर। आप सभी लोगों को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदरणीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का आपके ऊर्जावान और जोश भरे संबोधन के लिए। आइए एक बार बाबा बंशीधर का जयकारा लगा ले, बोलिए बाबा बंशीधर की। और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच माननीय मंत्री कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग आदरणीय श्री बादल महोदय की गरिमामय उपस्थिति है। निवेदन आपसे आपके संबोधन के लिए माननीय कृषि मंत्री महोदय, जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए इनका। प्रेम से बोलिए बाबा बंशीधर महाराज की। बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ की धरती से चलकर बाबा बंशीधर महाराज को और उनके सभी भक्तों को सरकार की ओर से, प्रभारी मंत्री की ओर से, एक सच्चे भक्त की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री की ओर से, मुख्यमंत्री महोदय जी की ओर से नंदन, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप सबको जोहार। मैंने कहा जोहार। आप सभी मौजूद भक्तगण ये बताना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऐतिहासिक फैसला हुआ, बाबा बंशीधर राजकीय महोत्सव जो पहली बार सैकड़ों वर्ष लग गए स्थापना होने के बाद, इस स्वर्णिम दिन का इंतजार को, उसको आज इन्होंने फलीभूत किया। मैं चाहूंगा कि गढ़वा और नगर उटारी की जनता करतल ध्वनि से अपने मुखिया, अपने हीरो श्री हेमंत सोरेन जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। यहां अभी मंच पर कुछ मांग पत्र मैं देख रहा था कि इनको दिया गया है। मुझे भी मालूम है कि बाबा बंशीधर महाराज की इस धरती पर
कैसे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास विगत दिनों किया गया, उस प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया गया है। और निश्चित रूप से संवेदना यदि किसी व्यक्ति में हो तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी से संवेदनशील दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हमेशा संवेदनाओं को तरजीह देते हैं। सरकारी मुखिया के तौर पर, एक बड़े भाई के तौर पर और झारखंड का असली लाल होने के तर्ज पर इन्होंने हमेशा संवेदना से काम लिया है। आप याद कीजिए, इनके शासन काल में सरकारें आती हैं, सरकारें जाती रहती हैं, नेता आते हैं, नेता बदल जाते हैं, लेकिन कुछ एक लोग होते हैं जो अपने काल में कुछ ऐसी काम को कर जाते हैं जो उनको कभी मिटने नहीं देते। और माननीय हेमंत सोरेन जी ने कुछ ही महीने, जो 3 साल से लगभग ज्यादा हुआ समय, उसमें कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्होंने यहां के गांव, सुदूर इलाके में रहने वाले किसानों के, ग्रामीणों के, आप सभी शहरवासियों के चेहरों पर खुशियां लाने का हर संभव सफल प्रयास किया है। अभी परसों एक कार्यक्रम में हम थे, 2 दिन पहले, पूरे देश का पहला एयर एम्बुलेंस जो सरकार द्वारा मुहैया कराया गया, वो माननीय हेमंत सोरेन जी के कर कमलों से झारखंड राज्य के लिए कराया गया। जब हम कोरोना काल में थे तो मजदूरों को पहले यदि कोई हवाई जहाज से अपने घर पहुंचाने का काम पूरे देश में किया तो आपके इस संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जिनको आपका आशीर्वाद प्राप्त है। बड़े बड़े राज्य थे, बड़ी बड़ी सरकारें थी, लेकिन अपने लोगों के लिए किसी ने ऐसा फैसला लेने का जुर्रत नहीं दिखाया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय आपके साथ खड़े रहे। जब ऋण माफी की बात आई तो इन्होंने फैसला लिया और हमने ऋण माफी का काम किया। आपके गढ़वा जिला में जो ऋण माफी योजना, किसान ऋण माफी योजना चलाया गया, उसमें अब तक 28,513 लोगों के 50,000 तक के कर्ज माफी कर दिए गए। अभी हम यहां पर आए थे तो कुछ किसान रास्ते में मिले, उन्होंने कहा कि एनपीए पर विचार क्या कर रहे हैं। आप लोग जरा सोचिए, आप इतना काम कर ही सकते हैं तो एनपीए पर भी फैसला लीजिएगा। हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी भावनाओं को उनको प्रेषित करते हुए अगला निर्णय जरूर लूंगा और जैसा आप चाहते हैं वैसी बात हम करके देंगे। अभी 18-19 का फसल बीमा, आप सोचिए, आपके यहां सुखाड़ इसके पहले कब पड़ा था? 2018-19 में लोगों ने बढ़ चढ़कर फसल बीमा कराया था। पूरे राज्य के लोगों ने, गढ़वा के लोगों ने, नगर उटारी, बाबा बंसीधर नगर के उटारी के लोगों ने। लेकिन उस समय की सरकार ने मात्र 57,000 लोगों का बीमा भुगतान कुल 21 करोड़ रुपए का कराया था लगभग। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में हमने 18-19 का बीमा, जिसकी बातें समाप्त हो गई थी, हमने सामंजस्य बनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए 362 करोड़ 50 लाख रुपया का प्रीमियम इस शर्त पे दिया कि बीमा कंपनियां बॉन्ड भरेगी, कोर्ट एफिडेविट देगी कि आप जितने किसानों का बीमा कराते हैं उनका भुगतान करेंगे। लगभग 831 करोड़ 61 लाख, यदि हम उस समय के 21 करोड़ को मिला दें, मतलब अभी का 810 करोड़ और उस समय का 21 करोड़ जो भुगतान हुआ था, टोटल हम जोड़ें तो लगभग 9 लाख किसानों का माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे राज्य में पिछले 21 दिनों के अंदर जो पैसा 18-19 को मिलना था, आपके प्रयास से
816 करोड़ रुपया का भुगतान किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जिसमें गढ़वा जिला के टोटल 16,827 किसान खरीफ में और 3,492 किसानों को रबी में 18/19 का भुगतान कर दिया गया है। ये इतने बड़े, उसके साथ ही गढ़वा में जब सुखाड़ पड़ा तो स्पेशल ड्राइव जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री महोदय 2,88,314 किसानों ने आवेदन दिया कि हम सूखा से प्रभावित हैं। आपने सुखाड़ घोषित किया, गढ़वा उसके दायरे में आया और अब तक 1,05,572 किसानों को 36,95,02,000 राशि कुल 3,500 की दर से मुहैया करा दिया गया है। और भी लाखों किसान हैं जिनका अप्रूवल डिफरेंट स्टेज में बाकी है, उनके खाते पे 3,500 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी के सूझबूझ से भेजा जाना है। आप धैर्य रखिएगा, लेकिन इसके साथ ही हम कहना चाहते हैं, सुखाड़ में पैसे मुहैया कराना केंद्र सरकार की सीधी जिम्मेदारी बनती है। वैसे में जब सीवियर टाइप का सुखाड़ हो, पहले कभी भी केंद्र सरकार ने इस राज्य के किसानों के प्रति दरियादिली नहीं दिखाई, जिम्मेदारी नहीं दिखाई, न ही उनके जो लोग यहाँ पे हैं इस बारे में कभी कोई खोज खबर लिया। इस बार जिन लोगों को 3,500 रुपया मिला है या मिलने वाला है, ताहिर जी, उन लोगों के खाते में हम लोगों ने 9682 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है। और इसमें शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय व्यक्तिगत रूप से पहल करने वाले हैं कि यह पैसा कोई आप मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, संविधान में लिखा है। और हर बार ये बहाना करते थे कि आपने समय पर रिपोर्ट नहीं दिया, आपने नोटिफिकेशन नहीं निकाला। लेकिन यकीन मानिए तनवीर बाबू, ओबेदुल्ला जी, धीरज जी, नीतीश बाबू, हमने इस बार सब कुछ समय से दिया। भारत सरकार के पदाधिकारी आई तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन्हें हेलीकॉप्टर तक दिया कि घूम घूम के देखो पलामू को, संथाल को, क्या हाल है यहाँ, क्या हालात है, तुम्हारी कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि नहीं। और ऐसा पहली बार हुआ किसी राज्य के मुखिया ने अपनी निधि से, सुखाड़ में केंद्र पैसा देगा तब देंगे ये इंतजार किए बगैर 3,500 रुपया करके आज लगभग 12 लाख किसानों को भुगतान किया और लगभग उतने ही किसानों का भुगतान होना बाकी है। सम्मानित मंच का भी हम सादर अभिनंदन करते हैं। जिला प्रशासन ने कम समय में शेखर जमुआर जी और उनकी टीम ने जो सारी व्यवस्था की है उसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और साथ ही मंचासीन सभी अतिथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और भी बहुत बातें हैं, हम बाद में आपको जरूर जानकारी देंगे। आंकड़े ही बताते हैं हम कहां थे और कहां पहुंच गए, किसने भाषण दिया, किसने राशन दिया, इन सब चीजों को आंकड़ा बताता है, किसी का वक्तव्य नहीं। और आंकड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को इतिहास में सबसे आगे ले जाने वाला, झारखंड को अपने पैरों पर खड़े होने वाला मुख्यमंत्री के नाम में सुपार कराएगा। बाबा बंशीधर का आशीर्वाद इन्हें और राज्य की जनता को मिलते रहे। जोहार, आप सबको प्रणाम, आदाब, सलाम। जय हिंद, जय झारखंड, जय बाबा बंशीधर। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय कृषि मंत्री महोदय का। चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके उद्बोधन के लिए। उपस्थित देवी और सज्जनों, राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव सिर्फ गीत संगीत का आयोजन भर नहीं, बल्कि
ये आयोजन सिर्फ गीत संगीत का आयोजन नहीं बल्कि पर्यटन विकास को बढ़ावा देने की एक अनूठी कोशिश है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि इस आयोजन को राजकीय महोत्सव घोषित करने के लिए और गढ़वा की जनता अपने श्रेय को, अपने सम्मान को माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक संप्रेषित करना चाहती है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये माला जिसमें हम अपने सम्मान की भावनाओं को समेटे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये माला संप्रेषित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं आपके इन प्रयासों का। साथियों, आज जब हम गर्व से कहते हैं कि झारखंड कृषि, उद्योग, व्यापार के साथ ही कला, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में एक दैदीप्यमान राज्य है, तो यकीनन इसके पीछे हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक ईमानदार सी कोशिश नजर आती है। और इसी कोशिश का परिणाम है कि ये महोत्सव, वंशीधर महोत्सव, आज हम राजकीय महोत्सव के रूप में इसका आयोजन कर रहे हैं, इसके गवाह बन रहे हैं। यकीनन हम हृदय से वंदन और अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब वो समय है जब हम अपने ऊर्जावान और युवा नेतृत्व को आमंत्रण दें, जिनके दिल में, जिनके प्रयासों में झारखंड के विकास की, समग्र विकास की संकल्पना हिलोरे लेती रहती है और अपनी शानदार और ईमानदार कोशिशों की बदौलत वो झारखंड की तस्वीर बदलने में लगे रहते हैं। सादर निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके विचारों हेतु, आपके उद्बोधन हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों के बीच स्वागत और अभिनंदन कीजिए। आज यहां बाबा बंशीधर नगर उटारी गोसाई बाग मैदान में बंशीधर नगर गढ़वा जिले में आयोजित बंशीधर राजकीय महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्री सहयोगी मंत्री बादल पत्रलेख जी, हमारे मंत्री सहयोगी मिथिलेश ठाकुर जी, हमारे साथ मंच पर उपस्थित जिला परिषद अध्यक्षा शांति देवी जी, और बंशीधर समिति के अध्यक्ष सह पूर्व विधायक श्री अनंत प्रताप देव जी, जिला के सभी वरीय पदाधिकारीगण और यहां उपस्थित आप सभी हमारे राज्य के गढ़वा जिले के विभिन्न गांवों से आए हुए हमारे ग्रामीण भाइयों, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, आपको आज के इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के शुभारंभ में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आभार प्रकट करता हूं और जोहार करता हूं। ये शहर बंशीधर नगर के नाम से शुरू से ही, सदियों से ही विकसित जाना जाता रहा है। उसमें एक कड़ी इस बार हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है कि आज बाबा बंशीधर के नाम से भव्य कार्यक्रम, भव्य उत्साह सरकार मनाए, ताकि जो इसकी गूंज है
जो सदियों से चली आ रही है उसमें और उसको और बल मिले। मौसम भी खराब होने जा रहा है, बातें बहुत है, बहुत संक्षिप्त करने का प्रयास करूंगा। और जो मुझे यहां बताया गया है कि यहां उपस्थित इस मैदान में अधिकतर पूरे गढ़वा जिले के जनप्रतिनिधि, मुखिया और हमारे गांव के जितने भी जनप्रतिनिधि है, जिला परिषद है, वो सब मुख्य रूप से उपस्थित हैं। और कहीं न कहीं आप जनप्रतिनिधियों की भी, जिन लोगों ने आप सबको चुना है, आपके प्रति भी उनकी एक आशा भरी निगाहें टिकी होंगी, जिस आशा के साथ आपको लोगों ने वोट दिया है। मुझे यहां जिला प्रशासन के तरफ से एक किताब छपवाया गया है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की विवरणी। ये किताब है गढ़वा जिले का। अभी मैं जिला उपायुक्त से बात कर रहा था, तो सरकार कौन कौन सी योजना चला रही है, कौन कौन सी योजना नहीं चला रही है, कैसे चलाना है, क्या नहीं चलना है, किन पंचायतों में क्या चल रहा है, उनकी पूरी विवरणी इसमें। और अभी हमने ये कहा है कि ये किताबें, इस किताब को इस राज्य के हर जनप्रतिनिधि के घर में पहुंच जाना चाहिए और उसको पता चलना चाहिए कि सरकार क्या काम कर रही है। क्योंकि पहले का जो कार्य प्रणाली था, वो कार्य प्रणाली सिर्फ कागज कलम में ही योजना बनती थी, योजना खत्म हो जाती थी। हमारी सरकार का बिल्कुल स्पष्ट मानना है, अब सरकार सिर्फ कागज में ही नहीं, बल्कि अब सरकार धरातल में भी उन योजनाओं को देखने का काम करेगी। और इसीलिए आपको याद होगा कि सरकार ने गांव-गांव, पंचायत-पंचायत, टोला-टोला जाकर के शिविर लगा करके सरकारी पदाधिकारियों को भेजा और आपकी समस्याओं को सुनने और समझने का काम किया था। बहुत सारे ऐसे लोग अब आज के दिन में भी गांव में ऐसे हैं जो कभी ब्लॉक कार्यालय नहीं देखा, बीडीओ सीओ से मिलने जुलने का बात तो दूर की बात है। लेकिन हमारी सरकार ने सभी पदाधिकारियों को आपके दरवाजा में जाके खड़ा कर दिया और आपकी समस्या को सुनने के लिए हमने आदेश किया। पहले चरण के इस कैंप के माध्यम से हमने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया, जो देश में पहला ये राज्य बना जो इस राज्य के हर बुजुर्ग को हमने पेंशन देने का कानून बनाया, और ये सभी उन कैंपों के माध्यम से हुआ। सभी विधवाओं को पेंशन मिला, सभी विकलांगों को पेंशन देने का कानून बना। आज आप जितने जनप्रतिनिधि हैं यहां बैठे, आप हमको बताइए कि आपके गांव में कोई भी व्यक्ति 60 साल की उम्र का है जिसको पेंशन ना मिलता हो। लेकिन विगत राज अलग हुए 20 साल तक हमारे बूढ़े बुजुर्ग पेंशन पाने के लिए दर बदर भटकते रहे, दलालों का चक्कर काटते रहे, कभी पेंशन नहीं मिला।
महिलाएं जो बेचारी विधवा हो जाती हैं, और विधवा होने का कोई समय नहीं होता है। शादी हो सकता है कि 6 महीने के बाद भी किसी दुर्घटना में पति की जान चली जाए, हो सकता है जीवन भर साथ रहे, लेकिन सरकार के कई नियम उलझन की वजह से सभी विधवाओं को पेंशन नहीं मिलता। लेकिन हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि इस राज्य में जो भी महिलाएं कभी भी विधवा होंगी उसी दिन से उसको पेंशन देना दिया जाएगा। आखिर उसका जोड़ी तो टूट गया, उसका साथ तो कहीं ना कहीं किसी का देना पड़ेगा। तो ये सरकार की संवेदनाएं है। सामाजिक सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता रही है इस सरकार के कार्यकाल में। चूंकि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, यहां किसान मजदूर सबसे अधिक संख्या में, जब तक वो सामाजिक रूप से सुरक्षित नहीं होंगे, राज्य का सर्वांगीण विकास का सपना देखना बेकार है। वही मैं कभी कभी सोचता हूं, अभी कल ही का दिन है, मैंने इस राज्य में पहले चरण में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया, जिसमें गढ़वा जिले में 3 स्कूलों को उद्घाटन हुआ है। और मैं जब उद्घाटन कर रहा था, मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है भाई शिक्षा व्यवस्था में। इससे पहले 2 कमरा होता है, 1 शिक्षक होता है, और हम शिक्षा दे रहे हैं। कौन सी शिक्षा व्यवस्था चलाई जा रही थी ये मुझे समझ से परे है। हमारे राज्य में आदिवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों की संख्या बहुलता है। आज इनको बेहतर शिक्षा देने के लिए क्या 1 शिक्षक, 2 कमरा, वो भी टूटा फूटा, ये कहीं ना कहीं यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों के आने वाली पीढ़ियों के साथ और शिक्षा के साथ एक बड़ा भद्दा मजाक था। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब शिक्षा को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। और आज आप जा करके देखिए उन उत्कृष्ट विद्यालयों को, और जो पहले चल रहे थे उन विद्यालयों को जाकर के दिखाइए, आपको फर्क क्या दिखेगा आप खुद महसूस कर सकते हैं। यहां पहले बोलते आए लोग कि इसमें तो प्रिंसिपल भी नहीं है, शिक्षक तो दूर की बात है, शिक्षक भी नहीं, ऐसे ही भगवान भरोसे पढ़ाई कर रहे। आज उन उत्कृष्ट विद्यालयों में सभी भी प्रिंसिपल है, और सभी प्रिंसिपल को हम लोगों ने IIM में ट्रेनिंग करा करके भेजा है, ताकि अच्छी शिक्षा की क्वालिटी बच्चों को मिल सके। और बिल्कुल हमारा ये मानना है कि हम अपने स्कूल को और शिक्षकों को अभी बहुत जल्द, हमारा कोशिश है इस मंथ के आखिरी में बड़े पैमाने में लगभग 25,000 शिक्षकों की बहाली करने की हमारी तैयारी है, और सभी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको प्रतिनियुक्त किया जाएगा। अब ये सारी चीजें वैसे नहीं चलेंगी। हमारा कुछ प्रयास, कभी नियम कानून बना ही नहीं, कभी बहाली वहाली का कोई ना नियमावली बना शिक्षक बहाली का, ना किसी भी बहाली का। हमने नियम कानून भी बनाए। सरकार बनते तो 2 साल तक हम लोग कोरोना में फंसे रहे, घर द्वार गाड़ी मोटर सब बंद हो गया था 2 साल के लिए। क्या काम करते, लेकिन योजना जरूर घर बैठ के बना रहे थे। कोरोना जैसे जैसे खत्म हुआ, विकास की गति को हम लोगों ने तेजी करना प्रारंभ किया है। और कोरोना का जो मंजर था वो आपसे छुपा नहीं है। हमारे इस राज्य में जो हालात था, हमारे मजदूर दूसरे राज्यों में जाके फंस गए थे,
उन मजदूरों को कैसे हमने ढो ढो करके ला करके आपके गांव में भेजा, आपके घरों में भेजा था। ये पूरे दुनिया ने देखा, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, कहीं भी हमारे मजदूर फंसे थे, उन सभी मजदूरों को ला ला करके किसी को ट्रेन से, किसी को बस से, किसी को हवाई जहाज से भी लाने का हमने मजदूरों को काम किया और गांव में भेजने का काम किया था। कुछ लोग सिर्फ मंचों में भाषण देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। वालों को चढ़ाएंगे, लेकिन बेचारे हवाई चप्पल वाले का तो क्या दुर्गंजन हो गया, वो देश दुनिया देख रहा है। आज रोजी रोजगार पर आफत पड़ा हुआ है, महंगाई आसमान छू रहा है। आज देश का 80% लोग सरकारी अनाज पर जीवित है। आज ऐसी स्थिति में हमने बड़ी तेजी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का हम लोगों ने प्रयास किया। इसलिए हर वो योजना को आप देखेंगे कि हमारे गांव के किसान मजदूर कैसे अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना का नाम ले, आज बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से अनेक किसानों ने अपने खेतों में फलदार वृक्ष लगा करके उसका लाभ उनको मिलना शुरू हो गया। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आप अपने रैयती जमीन में तो फलदार वृक्ष लगा ही सकते हैं। अगर आपके पास जमीन नहीं है और आसपास में सरकारी जमीन है, तो उस सरकारी जमीन में भी आपको बिरसा हरित ग्राम योजना का लाभ दिया जाएगा। और जब तक पेड़ रहेगा, वो जमीन आपके हाथ में रहेगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा, हमारी सामाजिक ताना बाना की सुरक्षा। आज बाबा बंशीधर को हम लोगों ने राजकीय महोत्सव घोषित किया। ये कोई पहला काम नहीं है कि हम अपने धार्मिक स्थलों के संरक्षण में लगे, लेकिन 20 साल में क्या इन लोगों ने हमारे ना पर्यटन को ध्यान में रखा, ना हमारे धार्मिक स्थलों के विषय में बहुत चिंता की। और क्या चिंता की वो आपके समक्ष है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने रांची के तपोवन में 14 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। अभी हमारे वहां जमशेदपुर के रास्ते में देवड़ी मंदिर पड़ता है, वहां पर 7 करोड़ की योजना बन के तैयार है, उसका भी आधारशिला आप रखने जा रहे हैं। पूरे राज्य में धार्मिक स्थलों का एक सर्किट बनाने जा रहे हैं, जहां हमारे पर्यटक लोग उस सर्किट के माध्यम से बड़ी तेजी से पूरे राज्य में धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकते हैं। हमारे इधर इटखोरी राजकीय महोत्सव मनाया जाता है, बाबा बैद्यनाथ धाम, पारसनाथ, रजरप्पा, अनेक ऐसे हमारे राज्य में धार्मिक स्थल है जिन पर हम लोग उनको और कैसे बेहतर और प्रसिद्धि दिलाई जा सकती है, उस पर हम काम कर रहे हैं। इस राज्य को आमतौर पर लोग खनिज संपदा के ही नाम से लोग जानता है कि झारखंड में कोयला, लोहा, पत्थर, बालू, गिट्टी यही सब मिलता है। हम लोगों ने उस परंपरा के समानांतर सोच रखते हुए इस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने का एक मजबूत प्रयास किया है। चाहे वो यहाँ के धार्मिक स्थल हो, चाहे यहाँ सौंदर्य मनोरम दृश्य हो, उन सब को बढ़ावा देने का हम लोगों ने अभी तेजी से काम किया है और इस पर बहुत जल्द आपको ये देखने को भी मिलेगा। आज तो ये पहला अवसर है।
इस सरकारी कार्यक्रम का आयोजन का, लेकिन ये सारे कार्यक्रम दिन ब दिन इसकी जो भाव्यता है वो आपको बदलते हुए दिखेगा। और हम कई योजनाओं के विषय में अभी हम कह सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि समय अवधि को देखकर हम रुकना चाहते हैं, क्योंकि और भी मंच हमें मिलेंगे और भी चीजें। अभी इस राज्य को बहुत काम करने हैं। मुझे लगता है इन 20 सालों में पहली बार ये राज्य कुछ आगे बढ़ने का प्रयास हुआ है। नहीं तो यहां पर वो मंजर था इस राज्य में जहां लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूखा मरा है। भात भात चिल्लाते हुए लोग मरा। लेकिन कोविड जैसा महामारी आया, हमने एक भी आदमी को भूखा मरने नहीं दिया। जब सारा फैक्ट्री, सारा रोजगार बंद, यहां मजदूर किस्म का भी लोग है जो रोज मजदूरी करता है तभी उसका चूल्हा जलता है। लेकिन कोरोना में फैक्ट्री बंद, मजदूरी बंद, काम, दुकान, गाड़ी, मोटर, हाट, बाजार सब बंद था। ऐसे स्थिति में भी उन मजदूरों को हमने मरने नहीं दिया, बल्कि उनको कंधे पे ढो ढो करके घर पे ला करके सुरक्षित रखा था। हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं उन महिला दीदियों को जिन्होंने इस खतरनाक विपत्ति में भी अपनी जान की परवाह ना करके सरकार के द्वारा चलाए जा रहे उस समय की योजना, दाल भात योजना है, पंचायत में, प्रखंड में चालू कर करके उन मजदूर भाइयों को दे रहा था। तो ये राज्य की जो मूल आत्मा है, जो गांव में बसती है, अगर मूल आत्मा को आप नहीं बचाएंगे तो राज नहीं बच सकता है। हमारे इस राज्य की आत्मा हमारे गांव में बसती है। अगर गांव का जड़ मजबूत होगा, मेरा मानना है तभी ये राज मजबूत होगा। अभी बहुत जल्दी गढ़वा जिला को डेयरी का ये भी हम लोग देने जा रहे हैं, तोहफा देने जा रहे हैं। वो भी बन के तैयार हो गया। अब गौपालन करने का काम शुरू कर दीजिए आज से। सरकार आज आपको गाय, बकरी, मुर्गी सब पालने के लिए 90% के सब्सिडी पर सभी जानवर उपलब्ध करा रही है। आप लोग अभी से शुरू हो जाइए। आपके यहां पर बहुत बड़ा दूध के क्षेत्र में क्रांति आने की तैयारी हो रही है और सरकार को आप दूध बेचिए। सिर्फ दूध के अलावा कई ऐसी चीजें हैं। अब तो हम लोगों ने तो पूरा सरकार का दरवाजा खोल रखा है। इस राज्य में जिसको जो काम करना है, महिला हो, पुरुष हो, खेती बाड़ी का काम करना है तो उसके लिए भी सरकार मदद दे रही है। व्यापार करना हो, राशन दुकान चलाना हो, कपड़ा दुकान चलाना हो, जूता दुकान चलाना हो, लोहा वेल्डिंग करने का दुकान चलाना हो, गैराज चलाना हो, होटल चलाना हो, सैलून चलाना हो, ब्यूटी पार्लर खोलना हो, उसके लिए भी सरकार आर्थिक रूप से आपको मदद कर रही है। और 1 लाख रुपया का तक का तो लोन आपको सरकार बिना गारंटी का दे रही है। जाके 1 लाख रुपए बिना गारंटी का बैंक से हमको ला करके एक कोई लोन ला के दिखा दो तो। कोई भी इस मैदान के अंदर उपस्थित व्यक्ति बैंक से बिना गारंटी का 1 लाख रुपए का लोन ला करके दिखा दो तो हम मान जाए। यही तो दुर्भाग्य है इस राज्य का। इस राज्य का 50% से अधिक जनसंख्या को बैंक बिल्कुल मदद नहीं करती है और रही 50% से वाले लोगों को थोड़ा बहुत लोन मुहैया होता है। आज सरकार का जो जितना खजाना बैंकों में रहता है
नियम के अनुसार उन बैंकों का खजाना का 60% स्थानीय लोगों के बीच में लोन के रूप में बंटना चाहिए, लेकिन बैंक नहीं करती है और यहां का पैसा बड़े बड़े व्यापारियों को दे रहा है, दूसरे राज्यों को भेज रहा है। और आज बड़े बड़े बैंक डूब रहे हैं, LIC जैसी कंपनी डूबती है। आपको याद होगा, मेरे मंचों से हमने पहले भी कहा था, बैंकों में पैसा मत रखो, बल्कि प्लास्टिक में उसको बांध करके घर में गाड़ करके रखो, नहीं तो बैंक सब डूब के सब खत्म कर देगा। लेकिन व्यवहारिक ऐसा नहीं है, नियम कानून से भी बंधे पड़े। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे आंधी तूफान होते हैं जहां पर गरीब किसान के लिए वो आंधी तूफान एक आपदा से कम नहीं होता है। आज महंगाई आसमान छू रहा है। आप लोगों को सिलेंडर मिला है, कितना का सिलेंडर आता है, कितना लोग सिलेंडर भराता है गांव में, बताओ। तो कई ऐसी चीजें हैं। महंगाई अब बेलगाम घोड़ी की तरह सरपट आसमान पे दौड़ रहा है। आज 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपया में बिक रहा है। वो बिकेगा ही। रेलवे स्टेशन बिक गया, रेल बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, प्लेन बिक गया। ये तो सब व्यापारियों के हाथ में चला गया। महंगाई तो होना है। इसीलिए हम लोगों अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, सभ्यता को मजबूत करेंगे, अपनी जड़ को मजबूत करेंगे, तो देश दुनिया में जितना तूफान आ जाए कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए मुझे अब समय का भी बुलाहट आ रहा है। बहुत नहीं कहते हुए आप सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है, आपकी जिम्मेवारी पार्टी लाइन से अलग हटके है। हमारी जिम्मेवारी पार्टी लाइन से अलग हटके है। जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया वो भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, और जिन लोगों ने वोट दिया वो भी लाभ ले रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है, हमारा गांव देहात का लोग बहुत सीधा साधा है, उसको पता नहीं है कि सरकार क्या उनके लिए बनाती है नहीं बनाती है, और जो भी उनको पता चलता है उसमें ठग लोग घुस जाता है। उन ठगों से हमारे गांव के लोगों को बचाइए और सरकार के द्वारा बनाई गई इस किताब को ले जाइए और पढ़िए, समझिए। हमने तो कहा है सभी जनप्रतिनिधियों को ये किताब पहुंचनी चाहिए और इस राज्य के सभी स्कूलों में भी पहुंचे, ताकि 10th 12th के बच्चे इसको पढ़ करके अपने घर में अपने माँ बाप को दिखा सके, समझा सके कि क्या काम हो रहा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों की उपस्थिति के लिए। और अब ये हमारा राजकीय महोत्सव, और कुछ हमें आवेदन भी आए हैं, कुछ यहां पर लगता है पिछला बार तो काम धाम सब कोई सिर्फ बंद कमरे में होता था, तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि वो काम का असर जमीनी स्तर पर क्या होगा। और आज ये बंसीधर नगर उटारी तरह तरह का विवाद में चीजों को फंसा के रखा है। यहां लोग चाहते कुछ है, नोटिफिकेशन निकलता कुछ और है, और लोगों में आपस में विवाद करा देता है। और कुछ लोगों का ये आदत है कि लोगों को आपस में लड़वाओ ताकि उनकी अपनी राजनीतिक रोटी पकते रहे। और जहां लोग मिल बांट करके रहते हैं वहां इन लोग का पैर नहीं टिकता, लोग वहां से उसको भगा देता है। मुझे जो यहां पर कुछ आवेदन आए हैं, उसी आवेदन से मैं ये महसूस कर पा रहा हूं कि यहां के लोग क्या चाहते कुछ और है, वहां से कानून कुछ और बन जाता है। यहां पर नगर उटारी, बंसीधर नगर उटारी, तरह तरह की बातें आई है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं आपकी इन शिकायत को लेके जा रहा हूं, और जो इस बंसीधर नगर के भावना के साथ उस आदेश को
फिर से ठीक किया जाएगा और आपके अनुरूप पुनः नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। यकीनन बदल रहा है झारखंड, विकास के नए आयाम गढ़ रहा है झारखंड। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और निवेदन अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन अतिथिगणों से कि आसमान में बैलून गुब्बारे उड़ाकर आइए इस महोत्सव का 2 दिवसीय राजकीय श्री वंशीधर महोत्सव का शुभारंभ करने की, आगाज करने की कृपा की जाए। हम आसमान के सितारों को बताना चाहते हैं, हम चहचहाते पक्षियों को बताना चाहते हैं, कि गढ़वा जिले में इस वंशीधर नगर में एक भव्य 2 दिवसीय आयोजन हो रहा है, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। ये आगाज आसमान के सितारों तक, ये आगाज यहाँ की हवाओं तक, और ये आह्वान सभी परिंदों तक कि आप आए और इस भव्य आयोजन में शामिल हो जाएं। इस हेतु ये बलून, ये गुब्बारे और वाराणसी से हमारे बीच टीम आई हुई है शंखनाद के लिए। मैं आमंत्रण देना चाहती हूँ वाराणसी की टीम को कि आए आप और शंखनाद करें। ये गुब्बारे यहाँ पर हवा में तैर रहे हैं, एक संदेश जा रहा है, और शंखनाद के बीच ही मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करती हूँ और निवेदन करना चाहती हूँ। हमारी शंखनाद की वाराणसी से हमारी टीम आई हुई है। निवेदन है आप शंखनाद करके इस महोत्सव का आगाज करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विशिष्ट अतिथिगणों की गरिमामयी उपस्थिति में, और उसके बाद हम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ओर आगे बढ़ेंगे। यकीनन एक ऐतिहासिक पल के गवाह और साक्षी बन रहे हैं हम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक नायाब सी कोशिश रही है अपनी संस्कृति को बचाकर साकार करने की, और शंखनाद वाराणसी से हमारी टीम विशेष रूप से आई है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें अपनी संस्कृति को बचा के रखना है, हमें अपनी जमीन से जुड़े रहना है। और ये आप देख रहे होंगे क्रैकर्स, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। एक ऐतिहासिक जगमगाते सितारे से आसमान में हमें नजर आ रहे हैं। ये इस बात को उद्घोष कर रहा है कि राष्ट्रीय महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं हमारा। इसकी बहुत शानदार पहल की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। यादगार अविस्मरणीय आयोजन जो अपने दिलों पर अंकित होता रहेगा। हम अपनी संस्कृति को ऐसे ही जीते रहेंगे और जीवन करते रहेंगे। हमारा शंखनाद के साथ ये आवाज पूरे वातावरण में गुंजित हो रहा है। ये प्रतिध्वनियां हमें अपनी धरती से, धरती की माटी से जोड़ रही है। वाराणसी से खास तौर पर इसके लिए ये टीम आई हुई, ये शंख की ये प्रतिध्वनि हमारे दिलों की तारों को झंकृत करते हुए हमें अपने धर्म और आस्था से जोड़ रही है। अब निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री द्वय और सभी अतिथिगणों से कि कृपया अग्रिम पंक्ति में आप स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे, ताकि हम यथाशीघ्र अपना सांस्कृतिक आयोजन का शुभारंभ यहाँ से कर सके। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगणों से। साथियों, ये महोत्सव अपनी भव्यता के साथ सज धज कर तैयार है। ये विशाल मंच तैयार है इस 2 दिवसीय आयोजन में। एक ओर जहां हम अपनी लोक कला और संस्कृति के विविध रंगों के सराबोर होते रहेंगे, वहीं दूसरी ओर हम हमारी आस्था के प्रवाह के साथ भी चलेंगे। बॉलीवुड सिंगिंग और डांस के साथ ही इस कमाल होगा, धमाल होगा। एक इंद्रधनुषी आयोजन के गवाह बनेंगे।